मैं एक हकीकी आजादी की जंग लड़ रहा हूं। मैं समझता हूं कि मौत गुलामी से ज्यादा बेहतर है, और ये जो हकीकी आजादी की मार्च है ये अभी खत्म नहीं होगी सिवाय एक हल के, साफ और शफाफ इलेक्शन। इसके अलावा कोई दूसरा हल नहीं है अब इस दलदल से निकलने का जिधर इन्होंने 7 महीने में हमें लेके जा रहे हैं। चले मानते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने कोई इसके ऊपर साजिश नहीं की। मैं सबको अगले हफ्ते पिंडी में आपसे मेरी मुलाकात होगी। इमरान खान ने कारकुनों को 26 नवंबर को रावलपिंडी पहुंचने की कॉल दे दी। खुद रावलपिंडी पहुंचकर अवाम को अगले लाएअमल दूंगा। पुरअमन मार्च को रोका गया तो मुल्क का नुकसान होगा। मुल्क को हकीकी आजादी दिलवाए बगैर पीछे नहीं हटेंगे। लॉन्ग मार्च के शुरुआ से खिताब में कहा कि मेरे दौर में 3 लॉन्ग मार्च हुए, हमने ना रोका, ना FIR काटी और ना ही उनके सामने कंटेनर रखे। दलदल से निकलने का हल शफाफ इलेक्शन के सिवा कुछ नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट अमरीकी साजिश के पीछे नहीं थी। ये किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान में हमारे इदारे की ये जो इंस्टीट्यूशनल फैसला है कि हमने मुतनाज़ा किरदार से आईनी किरदार अपनाना है, खान साहब ने उसको सैबोटाज करना है। खान साहब ताहया एक्सटेंशन दे रहा था कि अपने आप को बचाने के लिए इस ट्रांजिशन को, कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रांजिशन को, मुतनाज़ा से लेके आईनी किरदार का ट्रांजिशन को सैबोटाज करने की। इमरान खान का रावलपिंडी आने का मकसद आर्मी चीफ की तकर्री को मुतनाज़ा बनाना है। नाहल खान के लिए बेहतर होगा लॉन्ग मार्च 2 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दे। PTI चेयरमैन की आखिरी मायूस कुन कोशिश भी नाकाम बनाएंगे। करप्ट खान आर्मी चीफ को ताहयात मुद्दत मुलाजमत की ऑफर करता रहा। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सदर आरिफ अलवी के पास आखिरी चांस है, आईनी अमल में रिकॉर्ड बने तो नतायज भुगतना पड़ेंगे। गवर्नर राज समेत तमाम ऑप्शन खुले हैं, मजबूर ना किया जाए। वजीर आजम जिस जनरल को आर्मी चीफ बनाएंगे हम साथ देंगे। इमरान खान 26 नवंबर आपकी सियासत, साजिश और तमाशा खत्म होने का दिन है। मरियम औरंगजेब का चेयरमैन PTI के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहती हैं 26 नवंबर अंपायर की उंगली उठे बगैर गुजर जाएगा। इमरान खान UAE और बरतानिया में मुकदमा दायर करने की तारीख बताएं। 26 नवंबर को इस्लामाबाद नहीं UAE और लंदन की अदालत की टिकटें कटवाएं। PTI को इस्लामाबाद में रैली निकालने की मशरूत इजाजत मिल गई। रैली को पुरअमन बनाने के लिए जिले इंतजामिया ने 35 शराइत रख दी। रेड जोन और बाकी इलाकों में दफा 144 का निफाज रहेगा। PTI काफिलों को सड़क ब्लॉक करने की इजाजत नहीं होगी। सरकारी और निजी इमलाक को हरगिज नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। रैली में हथियार, असलहा और डंडे वगैरह लाने की इजाजत नहीं होगी। वफाकी हुकूमत लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए तैयार। इस्लामाबाद की शाहराहों पर कंटेनर्स मौजूद, पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात कर दी गई। PTI की रैलियों के पेश नजर इस्लामाबाद पुलिस ने ट्रैफिक प्लान तरतीब दे दिया। कभी पाकिस्तान ने डिफॉल्ट नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाल्लाह ना कभी पाकिस्तान, अल्लाह करे, कभी डिफॉल्ट के नज़दीक भी ना जाए। इंशाल्लाह वक्त पे ये बॉन्ड रीपे होगा और इसमें कोई किसी किस्म की ताख़ीर नहीं है। और हमारी जितनी अदायगियाँ आने वाले 1 साल में है उसका भी जो है इंतज़ाम इन प्रिंसिपल हो चुका है, हो रहा है। मुल्क डिफॉल्ट नहीं करेगा, इसहाक डार ने दिवालिया होने की खबरों को मुस्तरद कर दिया। दिसंबर में सुकुक बॉन्ड की अदायगी का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा आने वाले साल की तमाम अदायगियों का बंदोबस्त किया जा चुका है। मुल्क की मईशत के खिलाफ अफवाहें फैलाने वाले बाज रहें, ऐसे तमाशे खड़े ना करें। गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी से पाकिस्तान को बैरूनी तौर पर नुकसान होता है। ईंधन के ज़खायर मौजूद हैं, पेट्रोल डीजल की भी कोई कमी नहीं है। पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं कर सकता, ये चंद लोगों का बनाया हुआ तसव्वुर जरूर हो सकता है लेकिन हकीकत नहीं। माहिरीन मईशत ने इसहाक डार के दावे की तस्दीक कर दी। माहिर मुशीर डॉक्टर अशफाक हसन और अशफाक तोला का कहना है कि इसहाक डार ना आते तो $250 तक चला जाता। पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि कर्जों की किस्तें अदा कर लेगा।
आर्मी चीफ का मुख्तलिफ मेडिकल कोर की तनसीबात का अलविदाई दौरा। कमांडेंट CMH अस्पताल में जदीद तरीन तिबी सहूलियात पर ब्रीफिंग दी। ISPR के मुताबिक सिपा सलार ने आर्मी मेडिकल कोर की कोशिशों को सराहा, खिदमात फराहमी को मिसाली करार दिया। मेडिकल सेटअप्स के दौरे में आर्मी चीफ के हमरा सर्जन जनरल लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर भी मौजूद थी। दाल है सुबह शाम दाल है, लॉन्ग मार्च बताइनात। पंजाब पुलिस ने नारे लगा दिए। रावलपिंडी पुलिस नाकिस खाने की फराहमी पर फट पड़ी। पुलिस को करोड़ों रुपए फंड्स मिले हैं, हमें कीड़ों वाली नाकिस दाल खिलाई जा रही है। पुलिस जवानों के एतराजात। CPO रावलपिंडी ने वाक़े पर इंक्वायरी रिपोर्ट तलब कर ली। इमरान खान को लोगों को गुमराह करने पर फायरिंग से निशाना बनाया। हमला करने के लिए 2 घंटे तक इंतजार करता रहा। मेरे पीछे किसी का हाथ नहीं, किसी सियासी या दीनी जमात से ताल्लुक नहीं। फायरिंग के बाद कंटेनर से दाएं गली में फरार होना था, लेकिन पकड़ा गया। मुल्जिम नबीद ने पंजाब हुकूमत की बनाई गई JIT को पहला इकबाली बयान रिकॉर्ड करा दिया। लॉन्ग मार्च तोशाखाना की दलदल में धंस चुका है। चोरी शुदा बयानी की छेड़ बन चुकी है। तोशाखाना की लूटमार को छुपाने के लिए इमरान खान झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। ख्वाजा साद रफीक की तनकीद। अज़मा बुखारी कहते हैं कि इमरान खान सर्टिफाइड घड़ी चोर है। घड़ी बेचने की गलत रसीदें बनाई गई। तोशाखाना की घड़ी फरागोगी को देकर दुबई में बेची गई। घड़ी चोर ने हैट्रिक कर ली। पाकिस्तान की अवाम इमरान खान का असल चेहरा पहचान चुके हैं। अवाम अब मजीद इस झूठे शख्स के झूठों पर यकीन मत करें। शर्जील मेमन पर का कप्तान पर ताक करवार। PP रहनुमा नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि इमरान खान मुकम्मल तौर पर करप्ट साबित हो चुके हैं। अवाम के लिए लंगर खाना और दोस्तों के लिए तोशा खाना, हमारे लिए कौमी तराना, खुद के लिए कौमी खजाना। इमरान खान ने हर मामले पर यू टर्न लेकर सियासत को दागदार कर दिया। ख्वाजा इज़हारुल हसन फट पड़े, कहते इमरान खान को RTS के जरिए वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी पर बिठाया गया। मुस्तफ़ा कमाल बोले इमरान खान अपने सबसे बड़े दुश्मन हैं। साइफर के मामले पर कौम से गलत बयानी की गई। हमारे जो सिपा सलार हैं बाजवा साहब, इस दीनी खिदमत का ख़ास तौर पे उनको आज खराज तस्लीम पेश कर रहे हैं और करते रहेंगे, और ये सवाब इंशाअल्लाह उनके और उनकी औलाद को भी मिलता रहेगा। हमने जो काम किया है वो रहती दुनिया तक याद रहेगा। मैं तो बरहाल रास को भी कहता हूँ कि यार तुम्हें भी इसमें फ़ायदा होगा, PTI को सारा फ़ायदा होगा। वज़ीर आला पंजाब का आर्मी चीफ की दीनी खिदमात पर खराज तहसीन पेश। चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं कि तबलीगी जमात पर सऊदी अरब में आयत पाबंदी खत्म कराने पर इनको हमेशा याद रखा जाएगा। जनरल कमर जावेद बाजवा ने मेरी सदा पर सऊदी वली-ए-अहद से तबलीगी जमात पर पाबंदी हटाने की दरख्वास्त की, जो मान ली गई। कराची का इस्लामिया कॉलेज कल दिन भर मैदान जंग बना रहा। पुलिस की दरसगाह को खाली कराने की कोशिश में तलबा ढाल बन गए। एहलकारों पर पथराव। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में आंसू गैस, वाटर कैनन और लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया। मुतअद्दिद तलबा को भी पकड़ लिया। पुलिस के एक्शन के बाद एहतजाज खत्म होने पर तलबा मुंतशिर हो गए। सड़कें खुलने से ट्रैफिक की रवानी बहाल हो गई। पुलिस ने गिरफ्तार तलबा को भी रिहा कर दिया। मैं मम्मा के साथ बैंक में जा रही थी, तो तुम्हें आज मैं मीडिया में पहुंचाऊंगी। इस पिस्टल से इसने फायर करने की कोशिश की, समझ जाए क्या? क्यों छोटी बच्ची है, मैं छोटी बच्ची नहीं किसी की।
पहलवानों के शहर में आयरन लेडी का एक्शन। गुजरांवाला की बहादुर लड़की ने डाकुओं से पिस्तौल छीनकर बाजार नाकाम बना डाली। बिस्मा शाहिद ने डाकुओं को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। तालबा वालदा के हमरा बैंक से वापस जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट का मोटरवेज पर बाइक्स ना चलाने की इजाजत देने का फैसला। मोटरवे पर तेज रफ्तार ट्रैफिक मोटरसाइकिल सवारों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। कवानीन शहरियों की जानो माल की हिफाजत के लिए बनाए जाते हैं। अदालत उज़्मा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इजाजत देने के फैसले को कलअदम करार दे दिया। लेस्को का सेंट्रल सर्कल अवाम को रिलीफ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम। ओवर बिलिंग और गलत डिटेक्शन बिल की भरपार। सार्फिन ने लेस्को की नाइंसाफी पर रिलीफ ना मिलने पर अदालतों से रुजू कर लिया। सार्फिन ने लेस्को के सिर्फ एक सर्कल में 7,194 गलत बिल होने पर अदालत से हुक्म इम्तनाई हासिल किया। लेस्को अमले का अदालती हुक्म मानने से भी इनकार। SDO जिया बग्गा आला हुक्काम के आशीर्वाद पर आपे से बाहर। रायमंड रोड पर 500 बेड पर मुश्तमिल खैराती अस्पताल की बिजली ही काट डाली। मरीजों की जिंदगियां खतरे से दोचार हो गई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। ठंडी हवाओं ने खुनकी बढ़ा दी। पिशावर में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार। इस्लामाबाद में बारिश मुतवक्के। कराची में तेज हवाओं का राज। सर्दी ने बाकायदा दस्तक दे दी। पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी। फलक बोस पहाड़ सफेद कारपेट में छुप गए। मुफ्ती मोहम्मद रफ़ी उस्मानी की नमाज जनाजा आज जामिया दारुल उलूम कराची में अदा की जाएगी। मुफ्ती आजम के इंतकाल पर सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म समेत सियासी शख्सियात का इजहार अफसोस। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध की मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआएं। सबको हंसाने वाले मदाहों को गमज़दा कर गया। मारूफ स्टेज अदाकार कॉमेडियन तारिक टेडी इंतकाल कर गए। मरहूम कई रोज से अलीर अस्पताल में जेर इलाज थे। नमाज जनाजा में साथी फनकार अजीज़ वकारब की बड़ी तादाद में शिरकत। वज़ीर आला पंजाब का तारिक टेडी के बच्चों को 30 लाख रुपए का इमदादी चेक देने का ऐलान।